बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने आकर सारी दुनिया में जो तहलका मचाया है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि ट्रंप एक ऐसा दस्तखत कर देगा कि जिसके बाद इंडियन स्पेशली जो बड़ी तादाद में अमेरिका में है, वो अपनी बीवियों की डिलीवरी वक्त से पहले करवाना शुरू हो जाएंगे। और खाली इंडियंस नहीं, और बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के, लेकिन उनमें जो नंबर 1 है वो इंडियंस है। अब ये सीन क्या हुआ है, ये ज़रा आप समझ लें। देखिए, सीन कुछ इस तरह से है, और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी आज के बाद मैं ये कानून ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ कि जो भी किसी भी मुल्क के अंदर ये तमाशा होता था वो हमारे मुल्क में नहीं होगा। ट्रंप असल में एक जो बर्थ का कानून है वो ख़त्म करने के लिए उसने कहा मैं जा रहा हूँ। अब वो बर्थ कानून आप सबको पता है कि क्या है, कि असल में अमेरिका में कोई इलीगल अगर रहता था, जो ख़ास तौर पर इलीगल लोग बहुत बड़ी तादाद में डंकी लगा कर आते हैं, या फिर कोई टूरिस्ट वीज़े पर गया, या किसी को फलाने किसी शख्स ने बुला लिया खुद वहाँ पर स्पॉन्सर करके, किसी भी तरह से आप किसी भी तरह से अमेरिका पहुँच के वहाँ पर जाकर आप चाहे कोई खातून को ले गए, अपनी बीवी को ले गए, वहाँ जाकर आप 6 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट है, आप वहाँ चले गए, आपने 2 महीने इंतज़ार किया, डिलीवरी करवाई, और उसके बाद आप कुछ अर्सा वहाँ पर रहकर, यानी चंद दिन रहकर, तो आप वहाँ से पासपोर्ट लेकर आते। अब जब बच्चा 21 साल का होगा तो जाहिर सी बात है माँ बाप को भी नेशनैलिटी मिल जाएगी। ट्रंप ने कहा ये तमाशा नहीं चलना, ये नहीं हम होने देंगे कि तुम लोग आओ और यहाँ पर आकर हरकतें कर नेशनैलिटियाँ लो, ये नहीं करना। अब हुआ क्या है कि जो ख़ास तौर पर इंडिया में होता ये है कि आपने शादी की, शादी करके मोस्टली उनको पैकेज मिलता है, दहेज पैकेज, जिसमें कभी 80 लाख पैकेज कि जी लड़की वाले अपने दामाद को देते हैं, वो उसको बाहर भेज देता है, वो बाहर जाकर कोई काम करता है या पढ़ता है, जो भी सूरत हाल है, और उसके बाद नौकरी शोकरी करेगा, ढूंढेगा, बीवी को भी बुला लेगा, बच्चा पैदा करेगी, या फिर वो बच्चा पैदा करके नेशनैलिटी लेकर इंडिया वापस चले जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब था। अब सीन ज़रा समझिए क्या हुआ है। अब हो ये रहा है कि किसी भी दिन, यानी ये बस उसका साइन हो गया, उसके बाद ये मामला सारे तय होने हैं और अलाउ हो जाना जी, आज से जो भी बच्चा पैदा होगा अमेरिका के अंदर उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सिटीजनशिप का अहल नहीं है। अब सोचें ये 1 हफ्ते बाद हो जाए, 2 बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, किसी भी वक्त ये होने वाला है। वहाँ जो लोग गए हुए थे, जिनकी खास तौर पर देखिए, जिनके पास वो पासपोर्ट है उनको तो चले नेशनैलिटी मिल रही है, लेकिन मोस्टली जो इंडियंस गए हुए हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वहाँ का, वो या रेजिडेंट्स है या टूरिस्ट वीज़े पर गए, या रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका के अंदर उसकी आड़ के अंदर वो डंकी लगाकर वहाँ पर चले गए, तो वहाँ जैसे भी गए वहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरतें उनकी सारी हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर काम ये शुरू किया कि जो डिलीवरी 9 महीने पूरे घर की औरत की होनी है वो उसको अर्ली डिलीवरी करवा रहे हैं, यानी वो सी सेक्शन करवाना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये इतना तबाहकुन है, इतना तबाहकुन है कि आप उसका अंदाज़ा करें कि मिसाल के तौर पर आप अर्ली डिलीवरी के लिए चले गए, यानी प्री टर्म डिलीवरीज के लिए चले गए हैं, और लाइनों में लगकर, यानी आप ये सोचें, वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं जिसकी मिसाल के तौर पर 1 महीना के बाद अगर डिलीवरी है तो वो अभी से डिलीवरीज उनकी तरफ चले गए। और ये इतना डेंजरस काम है, इतना डेंजरस काम है कि आप सोचें कि माँ को और ख़ास तौर पर जो आने वाला बच्चा उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सी सेक्शन करवाने शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने काम ये किया है कि दरख्वास्त देना शुरू कर दी। डॉक्टर्स वहाँ पर पागल हो गए हैं कि जी हमें यहाँ पर धड़ाधड़ केस आ रहे हैं कि हमारी डिलीवरी करे। देखिए, ख़ास तौर पर जो H1B वीज़ास पर गए हुए हैं, और उनको तो वो चाहते हैं कि जी हमें किसी तरह सिटीजनशिप मिल जाए। ट्रंप के यानी फाइनल साइन सिग्नेचर करने से पहले हमें कम से कम डिलीवरी मिल जाए, और उसके बाद हमारे बच्चे को नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाए, उसके बाद बेशक अगले दिन वो साइन कर दे, हमें कोई परवाह नहीं। ये वहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल हो रही है। अब आप ये सोचें कि तकरीबन 20 फरवरी का गालिबन टाइम है, और 20 फरवरी गालिबन डेडलाइन है, और उसके बाद तो किसी को भी नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। वो अलग बात है, बाद में चीज़ क्या हो, केस क्या हो। अब आप ये सोचें, ये इतना हेल्थ के लिए पोटेंशियल रिस्क है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस जो हैं वो असल में उन्होंने ट्रंप के आने का जश्न तो मनाया था, लेकिन अब वो गालियाँ दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में कि भाई हमारा क्या बनेगा। अब आप ये सोचें इससे होता क्या है। अब आपने अर्ली डिलीवरी करवा ली, इससे जो लंग्स है आपके वो पूरे डेवलप ही नहीं हुए, तो सारी ज़िंदगी बच्चे को ब्रीदिंग सांस का मसला रहता है।
और आप ये सोचें ये एक बड़े खतरनाक RDS सिंड्रोम में बदल जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, बच्चे ऑटिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ब्रेन का जो रिस्क होता है, आप देखिए लॉन्ग टर्म में न्यूरो डेवलपमेंट के डिसऑर्डर आ जाते हैं और उसमें आप लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ जाते हैं। बच्चा सही तरह डेवलप ही नहीं कर पाता। और जो ऐसा बच्चा होता है उसका हमेशा याद रखिएगा इम्यून सिस्टम वीक रहता है और वो अंडर डेवलप रहता है। और सबसे बढ़कर होता ये है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फीड नहीं करवा सकती, और डिफिकल्टी इतनी होती है फीड करवाने में, ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारे का सारा जो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारे मसाइल रहते हैं। उनका आंखों का मसला, सुनने का मसला, लॉन्ग टर्म जो हेल्थ रिस्क है वो बड़े ज़्यादा है। बच्चा सही तरह, और खाली ये नहीं, माँ को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। लेबर के अंदर उनकी मौत भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और आप उसका अंदाज़ा करें कि इस वक्त भारत के अंदर ये मामला चल रहा है कि वो धड़ाधड़ ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने देखिए बड़ा पैसा लगाया है, उन्होंने इंडिया के अंदर मेंटेन किया, हम अमेरिका जाएंगे, हम वहाँ पर जाकर ये काम करें, अब वो वहाँ पर कोस रहे हैं। उससे भी बड़ी बात ये है कि ट्रंप अब इस वक्त बातचीत कर रहा है, जो 18,000 के करीब इलीगल इंडियंस हैं उनको वो वापस भेजे जो उन्होंने पकड़े। अब हुआ क्या है, इन्होंने अपनी फौज रवाना कर दी है बॉर्डर की साइड से। पहले दिन ट्रंप के सिग्नेचर करने के बाद 1500 लोगों को उन्होंने पकड़ा है जो मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे थे। ट्रंप ने कहा है एक बंदा भी अगर दाखिल हुआ ना बॉर्डर से, उसे वहां पर हजारों के हिसाब से फौजी भेजी। ये तो उसने कहा था कि फौज का काम ये नहीं है कि सियासत में मुदाखलत करे, जर्नैलों का काम ये नहीं है कि बैठकर वो अंदर खाते एस्टैब्लिशमेंट सारे काम करे, उसका काम है बॉर्डर सिक्योर करना। आपका काम है बॉर्डर पर जाओ। उसने कहा जो हमने सारी जिंदगी पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे बना कर रखे हैं, ये फौजी अड्डों का काम ही कोई नहीं है। वहाँ से फौज को बुलाएं और उनको भेजें बॉर्डर के ऊपर कि ड्रग माफिया को पकड़े, वहाँ पर जाकर पूरी तरह जितने भी लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको पकड़े और जो इलीगल है उनको चुन चुन कर बाहर निकालें। उसने कहा फौज का काम क्या है? फौज का काम क्या, सियासत में आना है? इस्टेब्लिशमेंट का काम सियासत में आना है? हम तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम ये काम करो, जाकर निकलो यहाँ से और बॉर्डर पर जाओ। अब उन्होंने वहाँ पर फौज रवाना कर दी है और बॉर्डर पुलिस भी वहाँ पर पहुंची हुई है। अब असल कहानी ये है कि इसका मामला क्या होगा। असल में वहाँ पर ट्रंप का जैसे ही साइन होता है उसको अदालत में वो करने जा रहे हैं चैलेंज। वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने ये किया वो किया। देखिए आफ्टर ऑल आप जो मर्जी करें, 14वीं तरमीम का ये जो सिस्टम है वो कह रहा है मैंने ख़त्म करना है। असल मसला क्या है, आपको पता है कि अमेरिका कैसे आबाद हुआ था? यहाँ पर रहते थे पहले रेड इंडियंस और उनको इन्होंने भगा कर तो ये गोरे आकर वो आबाद हुए। अब ट्रंप को ये बात का ख़तरा भी है कि भाई जिस तरह ये डोमिनेट कर रहे हैं, हर बड़े डिपार्टमेंट में इंडियन है, गूगल के CEO से लेकर बड़ी चीज़ों तक ये सारे आ रहे हैं। तो अगर किसी ने आना है तो लीगल तरीके से है, लेकिन ये तरीका नहीं है ठीक कि आप यहाँ पर आए, बच्चे पैदा करें और आप भाग जाएं। यानी मिसाल के तौर पर होता ये है कि अमेरिका में जब आप टूरिस्ट वीज़ा, आपको पहली बात है मुश्किल मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा तो फिर करते क्या, आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, 5 साल तक भी आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं वो अपने दूसरे लोगों को यानी स्पॉन्सर भी करते हैं, उनको बुलाते हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम चला हुआ है इंडिया के अंदर कि वो डिलीवरी के टाइम आ जाते हैं और यहाँ पर डिलीवरी करवा कर वापस जाते हैं, साथ पासपोर्ट ले जाते हैं। कनाडा में भी यही सूरत हाल है। बहुत सारे बाकी ममालिक ने तो ख़ास तौर पर इन पर पाबंदी आयद कर दी है और वो कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करते। अमेरिका में काम है, कनाडा में काम है, बड़े लोग वहाँ जाते हैं और ये काम करते हैं। सो अब सारी जो सूरत हाल और कुल मिलाकर अगर ये जायज़ा लिया जाए तो ये बड़ी तबाहकुन मामला होने वाले हैं। यानी लोग अपने हाथों से अपनी बर्बादी खरीद रहे हैं। मजे की बात यहाँ पर सुनिए, ट्रंप कहता है भाड़ में जाएं आप लोग, मुझे परवाह ही नहीं है, किसी ने डिलीवरी पहले करवानी है करवा ले, जिसको अपने ऊपर जुल्म करने का शौक है करवा ले। आपको तो पता है ना, आप अमेरिका के अंदर है, आपको डिलीवरी का एक टाइम है, तो आपने अगर अपने बच्चे का बेड़ा गर्क करना है तो आप बेशक करवा ले, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें, चीज़ों को देखें, तो ये बहुत सारे जो मसाइल होते हैं वो पैदा होते हैं, वो हो रहे हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि काफ़ी हद तक जो मामलात हैं वो अमेरिका में बिगड़ने वाले हैं और इसका बराह रास्त इंडिया पर असर पड़ेगा। देखिए उसने सबसे बढ़कर काम ये करना है कि मुस्तकबिल के अंदर उसने अमेरिका को कहा है कि एक तो वो कह रहा है दुनिया भर से, चाइना को भी कहा है, सैमसंग से लेकर सबको, उसे कहा कि मैं टैरिफ आप पर आयद करने जा रहा हूँ। और दूसरा ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो माल हमें बेचती हैं उनके ऊपर टैरिफ आयद करूँगा, और जो कंपनीज हैं वो यहाँ चाइना से माल बनवाए हमें बेचें, हमारे मुल्क में आए और आकर बनाए। तो इस सूरत हाल में उन्होंने इंडिया पर भी वो
के काम करने के लिए जा रहा है और बड़े ममालिक पर जा रहा है। और आपको पता है उसने पुतिन को भी कल वार्निंग जारी कर दी है। उसने कहा कि भाई ये सारा जो तुम्हारा सिस्टम है ना, ये बंद करो, ये जंग बंद करो और बैठकर बातचीत से मसला हल करो। नहीं होता तो मैं तुम पर पाबंदियां तो लगाऊंगा, जो तुमसे माल लेगा उस पर भी पाबंदियां लगाऊंगा। यानी वो इंडिया को भी उसने कह दिया कि मैंने तुम्हें स्पेयर नहीं करना। तो मैंने अपना मुल्क आगे लेकर जाना है, मैंने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की हुई है, मैंने उनको कब्र में उतारना है और कब्र में उतारने के बाद जाहिर सी बात है वो पूरी तरह कोशिश करेंगे मुझे तबाह करने की। तो मैं इस सारी सूरत हाल में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मामला है इस वक्त इंडिया में और अमेरिका में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।